अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह जल्ले शानुहु का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मजलिस में हमें जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये बड़ी खुशाइन बात है इदारे के लिए भी, माँ बाप के लिए भी, उन तलबा के लिए भी जिनको अल्लाह जल्ले शानुहु ने यह एज़ाज़ बख्शा कि अल्लाह का कलाम उनके सीने में महफूज हुआ और वो हाफिज़ कुरान कहलाए। इसकी असल क़द्र व क़ीमत तो इंसान को मरने के बाद अंदाज़ा होता है कि इसकी कीमत क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा किस तरह है। जैसे यहाँ एक जलसा है, फरमाया इसी तरह महशर के मैदान में जब आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक आने वाला आखिरी फ़र्द एक मैदान में जमा होंगे तो अल्लाह जल्ले शानुहु हाफिज़ कुरान के माँ बाप को बुलाएंगे आगे, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ आगे आ जाओ, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ आगे आ जाओ। तो जब उनको आगे लाया जाएगा तो लोग एक दूसरे से सवाल करेंगे ये कौन लोग हैं, तो जवाब दिया जाएगा ये हाफिज़ कुरान के वालिदैन हैं। और अर्श से एक ताज उतारा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी और वो उनके सर पे रखा जाएगा। और ये एज़ाज़ है कि वो हिफ्ज़ के अंदर ज़रिया बने थे उनके लिए। और हाफिज़ कुरान को कहा जाएगा कि जिस तरह तुम दुनिया में पढ़ते थे इसी तरह तरतील के साथ पढ़ते चले जाओ। तो हर आयत पे उसको जन्नत का एक दर्जा दिया जाएगा और जन्नत के एक दर्जे के दरमियान फ़ासला इतना है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान। तो असल एज़ाज़ तो वहाँ का एज़ाज़ है, लेकिन ये एज़ाज़ उसी वक्त हासिल होगा जब ये कुरान महफूज रहा और इस पर अमल किया। तो एक हिस्सा तो पूरा हो गया कि कुरान याद हो गया। अब इसके बाद एक और बड़ी जिम्मेदारी जो माँ बाप की शुरू होती है वो इस कुरान करीम की हिफाजत है कि ये कुरान सीने में महफूज रहे और इस पे अमल की तौफीक मिलती चली जाए। तो इसके लिए चंद बातें मुझे अर्ज़ करनी हैं और लंबी तवील बात नहीं है, सिर्फ चंद चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कुरान महफूज रहता है माहौल से, घर का माहौल। और इस वक्त सबसे बड़ा माहौल ये है कि वो जिन दोस्तों के साथ उठता बैठता है, हम जोलियों का माहौल क्या है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा सबसे अहम चीज़ कि इसके बाद जिस तालीमी इदारे का आप हजरात फैसला करते हैं वो तालीमी इदारा असरअंदाज होता है इनके अखलाकियात पे भी, मामलात पे भी, मुआशरत पे भी, अकायद पे भी। तो ऐसे तालीमी इदारे का इंतखाब करना कि खुदा न खास्ता कुरान और कुरान के मुताल्लिक़ा तालीमात वो कहीं नुकसान में ना चली जाएं, ईमान ख़तरे में ना पड़ जाए। और तीसरी अहम चीज़ वो इनके पीयर सर्किल्स हैं, जिन दोस्तों के साथ ये उठते बैठते हैं। तो इन तीन चीज़ों पे आपने नज़रअंदाज कर दिया, अगर खुदा न खास्ता ये नज़रअंदाज हो गए तो फिर बड़ा ख़तरा होता है। और अगर आपने इनके ऊपर गिरफ्त कर ली, उसमें सबसे पहली चीज़ माँ बाप का अपना रवैया है, माँ बाप का अपना किरदार है, घर का माहौल है। क्योंकि बच्चा फितरतन शख्सियत साजी के मरहले में दो किरदारों से सीखता है ज़िंदगी, एक माँ बाप से, दूसरा असातिज़ा से। बच्चा सच बोलता है, उसे झूठ बोलना नहीं आता। बच्चा फितरत के करीब तरीन होता है। अगर इसको कोई बदअखलाकी की चीज़ें आती हैं तो उसमें दो बहुत अहम किरदार होते हैं, एक माँ बाप, एक असातिज़ा। और दोनों के रवैये से बच्चा गैर इख्तियारी तौर पे मुतासिर होता है।
माँ बाप गैर इख्तियारी तौर पे अपनी औलाद में जो चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं वो उनका बिहेवियर है, वो उनकी बोलचाल है, वो उनके अल्फाज हैं। तो आपका जो घर का माहौल होता है वो अदब की पहली सीढ़ी होती है, और अदब अमल की पहली सीढ़ी है। तो घर का माहौल उसको बताता है कि भाई आपने कैसे लेके चलना है, आपने ताल्लुकात को कैसे निभाना है, गुफ्तगू कैसे करनी है, सलाम कैसे करना है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, छोटों के साथ कैसे पेश आना है। तो वो हमारे रवैयों को देख रहा होता है बच्चा। तो माँ बाप अपने रवैये पे भी, ख़ास तौर पे अपने मशागिल पे भी, और उसमें सबसे अहम चीज़ वो एक ही चैलेंज है आज माँ बाप के पास, और कोई चैलेंज नहीं है, और वो चैलेंज है टाइम, कि माँ बाप के पास वक्त नहीं है। ना माँ के पास वक्त है, ना बाप के पास वक्त। अब बस हमें वक्त निकालना है। और दूसरी एक अहम काम कि आप उनको गैजेट्स से दूर कर दें। जिस वक्त आप बैठे उस वक्त आपके दरमियान में गैजेट ना हो कोई। आप उस बच्चे से गुफ्तगू करें, आप उस बच्चे से ताल्लुक़ पैदा करें। और अगर आपने उसको गैजेट्स के हवाले कर दिया तो ये सब चीज़ें जो है ना, कुरान, माहौल, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। हदीस में आता है इतनी जल्दी कुरान निकल जाने वाला है जैसे ऊंट अपनी नकेल छोड़ के भागता है, तो सीधे से निकल जाता है। तो हमें ख़ास तौर पे इसका लिहाज है। और फिर एक और अहम बात माँ बाप की, वो ये कि दुआ का एहतमाम करें। हम खुद इन बच्चों को माहौल में लेके जाएं, अल्लाह वालों से जोड़ें, अब दुआओं का एहतमाम करें। हम अगर बच्चों को जोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर फिर ये कहीं नहीं जाएंगे। और फिर तालीमी इदारे में अल्लाह के वास्ते इस बात का लिहाज रखें, किसी ऐसी तालीमी इदारे में मत डालो जहाँ का ईमान स्टेक पे लग जाए, ईमानी ख़तरे में पड़ जाए। क्योंकि ये अगर खुदा ना खास्ता उसके ईमान को हमने ख़तरे में डाला तो उसका गुनाह भी हमारे खाते में। जैसे कुरान का अजर माँ बाप के खाते में है, इसी तरह खुदा ना खास्ता अगर अखलाक का जवाल आया तालीमी इदारे की वजह से तो वो गुनाह भी माँ बाप के खाते में है। और फिर तीसरी चीज़ ये कि जो उनके हमजोली है उन पे आप नज़र रखें। ये आपको बताना चाहिए किन घरों में हम जा सकते हैं, किन घरों में नहीं जा सकते, किन के साथ उठ बैठ सकते हैं, किन के साथ नहीं उठ बैठ सकते। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और अगर हम इंशाअल्लाह इनका एहतमाम कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना देंगे। अल्लाह ने दो चीज़ों को बैक वक्त नेमत बताया है और बैक वक्त आजमाइश बताया है, एक माल है, एक औलाद है। अगर इनके हुकूक अदा कर दिए तो इन दोनों से बड़ी कोई नेमत नहीं है, और हुकूक अदा ना करें तो इन दो से बड़ी जहमत और आजमाइश कोई नहीं है। तो आप हजरात से मेरी ये इल्तिजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेहनत कोशिश करके आप हजरात ने इन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, इसी तरीके से अब हम इनकी अगली आने वाली ज़िंदगी में मुआविन बने और इनको वो माहौल फ़राहम करें कि कुरान अब इनकी अमल के अंदर भी आ जाए, इनकी ज़िंदगी के अंदर भी आ जाए, और ये हमारे लिए सदक़ा जारिया बन जाए। और अभी जब मुफ्ती फ़याज़ साहब का बयान हो रहा था, जो पॉडकास्ट चल रही थी, उसके अंदर उन्होंने 10 वैल्यूज़ बयान की थी। 10 वैल्यूज़ है ना आपकी कोर वैल्यूज़। तो मैं ये सोच रहा था कि इन कोर वैल्यूज़ को ना, ये बुनियादी तौर पे हर मुसलमान घराने की 10 वैल्यूज़ हैं। हर मुसलमान घराने की कोर वैल्यूज़ यही हैं। इनमें से कोई एक वैल्यू भी अगर मिसिंग है ना तो वो फैमिली स्टेक पर है। ये आपके फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक 10 कोर वैल्यूज़ हैं। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि इनके फलाही इदारे के साथ अपने बच्चों को जोड़ें कि कभी कभी यतीमों के उस यतीम खाने पे इन बच्चों को भी लेकर जाया करें। ये जो आपका मेहरान टाउन के अंदर यतीम खाना है, फिर कभी कभी कम्युनिटी वर्क में बच्चों को डालें। बुलंद हिम्मती के साथ रखेंगे ना और कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकालेंगे तो इंशाअल्लाह अमल भी आएगा, इल्म भी आएगा। इल्म और अमल बुलंद हिम्मती की कोख से जन्म लेते हैं।
जहालत और बदअमली आराम पसंदी से जन्म लेती है। अगर आप इनको पैम्पर्ड करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उस वक्त इनको बहुत नुकसान होगा। तो ड्रैग आउट करें कंफर्ट जोन से, उनको लेकर आएं, इन फलाई कामों में डालें, उम्मत पने में डालें। अल्लाह पाक हमारा सबका हामी और नासिर हो। इन इदारों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। असातिज़ा इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ये तलबा उनके लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।